तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैक्रो फंक्शन। तो बेसिकली मैक्रो फंक्शन हमारा जो है तो स्मॉल फंक्शन है, स्मॉल यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि हम मैक्रो की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बट most of the time if the code of the function, user defined function, is small enough, then in that case sometimes the macro function is useful. तो ये हमारा जो मैक्रो फंक्शन है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन की तरह आर्गुमेंट्स लेता है, इसका नाम होता है, और जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो उसी तरह फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स की तरह होते हैं। मैक्रो फंक्शन को हम जहाँ डिफाइन करते हैं वहाँ पे हमें पैरामीटर्स पास करने होते हैं, और जब मैक्रो फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पास करनी होती है। अब इस फंक्शन को हम जब डिफाइन करते हैं यानी मैक्रो फंक्शन को, तो इट इज डिफाइंड बाय यूजिंग द हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। हैश डिफाइंड डायरेक्टिव जैसे कि हम किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को, जिनको हम यहाँ पर मैक्रो टेम्पलेट बोलते हैं, तो हैश डिफाइन कीवर्ड को यूज करके हम यहाँ मैक्रो फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और प्री प्रोसेसर हमारा, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बिफोर कंपाइलेशन है, तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा कि जो टेम्पलेट है और करेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग, उसको करेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग को टेम्पलेट से रिप्लेस कर देगा जहां पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। बस इसमें जो रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो वैलिड सी सोर्स कोड होना चाहिए, अदरवाइज कमेंट होना चाहिए। तो इसको हम मैक्रो फंक्शन को बहुत एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ पर हमने पहले तो फाइल इंक्लूड कर दी है, और ये एक मैक्रो फंक्शन हमने डिफाइन किया है। सिंपल कोड है जो कि हमारा, जिसका पर्पस है कि फाइंडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। तो अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने ये मैक्रो फंक्शन डिफाइन किया है। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि ये abs ये हमारा मैक्रो फंक्शन नेम है, x इज द आर्गुमेंट जो हमें पास करना है। तो इसकी जो बॉडी है यानी मैक्रो जो डेफिनेशन है फंक्शन की, मैक्रो डेफिनेशन वो ये है, इतना है। दिस इज द बॉडी। तो अकॉर्डिंगली जो मैक्रो फंक्शन जैसे मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन जैसे डिफाइन होगा, उस तरह ये बॉडी है इसकी, जिसमें हमने डिफाइन किया है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगा, 0 होगी तो यानी नेगेटिव होगी तो -x, अदरवाइज +x। तो ये मैक्रो डेफिनेशन हो गई। अब मेन के अंदर हम आते हैं, तो एक कोई वेरिएबल n लिया और उसकी वैल्यू यहाँ से एक्सेप्ट कराई, और जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे उस नंबर की, तो इस फंक्शन को अकॉर्डिंगली उसी तरह कॉल कर लेंगे जैसे कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल करते हैं। यहाँ हमने printf के अंदर डायरेक्ट कॉल कर लिया है। अदरवाइज अगर हम चाहते तो एब्सोल्यूट x को किसी अनदर वेरिएबल में स्टोर करा देते और उस वेरिएबल को यहाँ प्रिंट करा सकते थे। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखो मैक्रो फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है कि हमने कोई, सपोज करो ये लाइन है हैज डिफाइंड dg x into 2, ये हैज डिफाइन हमारा मैक्रो है for defining the macro function. dg is the name of the macro function, x is the argument
और ये x इंटू 2 ये बॉडी है। तो इस फंक्शन का अगर हम इस मैक्रो फंक्शन की बात करें तो इसका सिंपल पर्पज है कि जो वैल्यू इसमें पास की जाएगी वो उसकी डबल होके आएगी। तो इसको जब हम इन्वोक करेंगे तो ये ऐसे इन्वोक होगा मैक्रो फंक्शन नेम और कोई वैल्यू। तो अब जब ये कॉल होगा तो क्या होगा कि एंटायर स्ट्रिंग bg4 ये कंपाइलेशन के बाद मतलब सॉरी प्री प्रोसेसिंग के बाद ये रिमूव हो जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है कॉल रिमूव हो जाएगी और इसकी जगह ये जो इसका बॉडी है x इंटू 2 यानी 4 इंटू 2 इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी इसकी 8 वैल्यू 8 इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगी फॉर द प्रोसेसिंग बाय द कंपाइलर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एरिया ऑफ ए सर्कल। अगेन द सिमिलर केस, एक हमने मैक्रो फंक्शन एरिया एक्स डिफाइन किया है जिसकी बॉडी ये है जो कि फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए सर्कल के लिए हमें कोड रिक्वायर्ड। तो अब मेन में आए हम तो यहाँ पर हमने इसकी रेडियस एंटर कराई किसी सर्कल की और यहाँ AR वेरिएबल में कॉल कर लिया इसको एरिया आर। तो एरिया आर अकॉर्डिंगली अब ये वाला जो कोड है 3.14 इंटू एक्स ये कोड यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा जहाँ एरिया हमने कॉल किया। तो AR में वो वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ द सर्कल और उसको हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। ये AR वेरिएबल में है तो यहाँ वेरिएबल विल बी AR। तो इस तरह हमारा ये एरिया ऑफ सर्कल के लिए मैक्रो फंक्शन है। इसी तरह डिस्प्लेइंग द एलिमेंट ऑफ एन एरे उसके लिए एक हमने मैक्रो फंक्शन बनाया है। तो इसको देख सकते हो तुम, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। इसके बाद डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट शो नाम का फंक्शन है, उसमें कोई वेरिएबल टेक्स्ट पास किया हुआ है तो उसकी बॉडी ये है, उस टेक्स्ट को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो मेन के अंदर आते हैं तो हमने शो कॉल किया GPM वेलकम से, तो ये इसको प्रिंट कर देगा। या फिर हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग अगर पास कर दी है तो स्ट्रिंग यहाँ प्रिंट कर देगा। इसी तरह ये भी एग्जांपल है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब हम आते हैं मैक्रो विद मोर देन वन पैरामीटर। तो जैसे कि वन आर्गुमेंट या पैरामीटर हमने पास किया है मैक्रो में, वी कैन आल्सो पास मोर देन वन पैरामीटर्स। तो फॉर एग्जांपल कि हम इस तरह का कोई फंक्शन डिफाइन करें मैक्स या मिन, मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने कोई फंक्शन इस तरह डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह मिनिमम ऑफ टू नंबर को डिफाइन करने के लिए हमने एक फंक्शन ही बनाया जिसमें दो पैरामीटर। तो जैसे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस में वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, वी कैन आल्सो हैव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द मैक्रो फंक्शन टू। अब इसकी लिमिटेशन ये है हमारी मैक्रो फंक्शन की कि इसका मैक्रो फंक्शन का कोई एड्रेस नहीं होता है लाइक द यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्योंकि अगर इसका एड्रेस हो तो इट कैन नॉट बी प्री प्रोसेस्ड, क्योंकि ये बिफोर कंपाइलेशन स्टेज है और जब कंपाइलेशन होगा तभी किसी भी कंट्रोल स्ट्रक्चर या वेरिएबल या किसी भी स्टेटमेंट का एड्रेस तभी जनरेट होता है आफ्टर कंपाइलेशन। तो बिफोर कंपाइलेशन फेज है तो इट इज जस्ट अ सिंपल टेक्स्ट और स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन। कि जो हमने स्ट्रिंग मैक्रो टेम्पलेट पास किया है तो उसकी बॉडी से ये रिप्लेस कर देगा। तो इसकी लिमिटेशन अब ये है कि जब इसमें एड्रेस नहीं होता है तो ये किसी दूसरे फंक्शन में पास नहीं किया जा सकता यूजिंग फंक्शन पॉइंटर। अभी हमने फंक्शन पॉइंटर नहीं पढ़ा है, लेटर वी विल सी द फंक्शन पॉइंटर। तो
मैक्रो फंक्शन को हम दूसरे किसी फंक्शन में पास नहीं कर सकते बाय यूजिंग फंक्शन पॉइंटर। अब डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मैक्रो, तो मैक्रो और फंक्शन में डिफरेंस ये है कि मैक्रो हमारा मोर जेनरिक है देन ए फंक्शन, क्योंकि ये हमारा डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है। अभी तक के एग्जांपल्स में हमने देखा है कि हमें कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ा। जैसे एरिया ऑफ सर्किल हमने बनाया तो हमने सीधे एक पैरामीटर पास कर दिया आर्गुमेंट, और जिस टाइप की वैल्यू हम पास करेंगे उस टाइप का पैरामीटर यानी वैल्यू एक्सेप्ट करके तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू इवैल्यूएट कर देगा। तो दिस इज मोर जनरल। नेक्स्ट ये है कि मैक्रो एक्सिक्यूट फास्टर देन द इक्विवेलेंट यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, कॉल एंड रिटर्न सिंटैक्स होता है कि जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो कंट्रोल जहां पर फंक्शन डिफाइंड है जिस एड्रेस पर वहां पर जाएगा और उस एड्रेस से प्रोसेस करेगा, और जब फंक्शन से रिटर्न होगा तो फिर कंट्रोल वापस फिर कॉलिंग प्लेस पर आएगा। जबकि मैक्रो में ऐसा नहीं है। मैक्रो में क्या है कि सिंपल टेक्स्ट या स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन है। तो जो फंक्शन की डेफिनेशन है, जहां भी हमने कॉल किया है तो फंक्शन की बॉडी से ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा। और नेक्स्ट ये है इसमें कि इट इज प्रोसेस बिफोर कंपाइलेशन। मैक्रो फंक्शन तो मैक्रो फंक्शन इज प्रोसेस बिफोर कंपाइलेशन एज अपोज्ड विद द यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारा क्या है कि सी प्रोग्राम का पार्ट है, और जो कि कंपाइलेशन के बाद जब एड्रेसेस वगैरह जनरेट हो जाएंगे, कोड जनरेट हो जाएंगे, तो कंपाइलेशन के बाद ही अपना इफेक्ट दिखा सकता है यूजर डिफाइंड। बट दिस इज बिफोर कंपाइलेशन, प्री प्रोसेसिंग। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिकॉशंस। कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं जब हम मैक्रो फंक्शन को यूज करते हैं। वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम। तो प्रिकॉशंस हमारे ये मेनली 4 हैं। पहला है while writing the macro arguments, दूसरा है macro template should be enclosed within parentheses, और तीसरा है avoid expression with side effects as arguments, और चौथा है avoid circular definition। तो फर्स्ट 2 हैं जो इनिशियल 2, they are more important than the last 2। तो अब हम आते हैं, इस पे चलते हैं कि precautions while writing macro with arguments। तो इसमें प्रिकॉशंस ये है कि जहां पर हम मैक्रो फंक्शन डिफाइन करते हैं वहां पर मैक्रो टेम्पलेट और इसके आर्गुमेंट के बीच कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज द एक्सप्रेशन विल बिकम इनवैलिड और द अनवांटेड रिजल्ट विल बी देयर। जैसे लाइक दिस, हमने इस तरह डिफाइन किया, हैज डिफाइन एरिया। अब फंक्शन नेम और इसके ये पैरामीटर, इसके बीच स्पेस नहीं होना चाहिए। हम मैक्रो फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन में तो ठीक है, कंपाइलर विल टेक केयर ऑफ, बट प्री प्रोसेसर इसको नहीं समझ पाएगा। तो अगर हमने ऐसा किया इस तरह, तो ये हमारा जब कॉलिंग के टाइम क्या है, इनवैलिड एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं।
जैसे हमारा मैक्रो फंक्शन है टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स, तो इसके लिए हमने क्या किया कि मैक्स डिफाइन किया है और जो ये एक्स वाई है इसके पैरामीटर्स, मैक्स और इसके पैरामीटर्स के बीच स्पेस छोड़ दिया है। तो अब इसकी जो बॉडी है मैक्रो फंक्शन की वो ये है कि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए जो बॉडी होनी चाहिए दैट इज देयर, लाइक दिस वे। और अब हम मैक्स फंक्शन को यूज करना चाहते हैं। हमने कोई लाइन 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड डिफाइन किए और जेड में हमने कॉल किया मैक्स एक्स वाई। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा, क्योंकि स्पेस है इसके बीच में मैक्स और एक्स वाई के बीच में, तो जब मैक्स एक्स वाई कॉल होगा तो ये इस तरह कॉल होगा, एक्स वाई फिर स्पेस एक्स ग्रेटर देन वाई, जो तो इसकी ये डेफिनेशन है। तो इस तरह कॉल होगा जिसका कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता, क्योंकि एक्स वाई फिर हमारे पैरेंथेसिस एक्स ग्रेटर देन वाई, जो कि ये मीनिंगफुल नहीं है इसी लैंग्वेज। अगर दो हमारे एक्सप्रेशन है और पैरेंथेसिस है तो बीच में कोई सिंबल जरूर होना चाहिए, तो इस तरह का एक्सप्रेशन सी में वैलिड नहीं है, तो हियर it will become the invalid expression. So solution is this: use proper syntax, मतलब कि don't use space। तो अब इस केस में अगर हमने स्पेस यूज किया हुआ है तो ये सिंपल टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द मैक्रो फंक्शन। तो स्पेस हम रिमूव कर देंगे तो हमारा इट विल बिकम द वैलिड। अगर स्पेस हम रिमूव कर देंगे तो मैक्स फंक्शन वर्क करेगा, और मैक्स वर्क करेगा तो ये हमारा जो इसका पर्पज है, अगर हमने 5 और 7 वैल्यू पास की है तो ये जो रिटर्न करके देगा जेड में, ये फिर केवल इतना कोड हमारा रह जाएगा अगर हम स्पेस यहाँ पर यूज हटा देते हैं। लेकिन अगर स्पेस नहीं हटाया तो कंपाइल मतलब प्री प्रोसेसर इतनी पूरी स्ट्रिंग को यहाँ ये ले लेगा। तो अब अगर प्रॉपर स्पेस हम यूज करेंगे तो जेड में जो वैल्यू जो टाइप होते आएगी वो 7 आ जाएगी इस तरह, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई इज 7। दूसरा प्रिकॉशन है कि मैक्रो एंटायर मैक्रो टेम्पलेट शुड बी एनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस। इसको समझते हैं कि जैसे हमने कोई डेफिनेशन इस तरह लिखी है, मैक्स एक्स वाई फंक्शन है, इसकी बॉडी ये है, तो अगर हमने यहाँ पैरेंथेसिस यूज किया भी है तो अगर हम इसमें एक्सप्रेशन पास करते हैं एक्स वाई में वैल्यूज की जगह, तब ये विदाउट यूजिंग प्रॉपर पैरेंथेसिस इट विल बिकम इनवैलिड। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल हमने ये लिया है, एक हमने डिफाइन किया है मैक्रो फंक्शन क्यूब ए नाम का, जिसमें हमने प्रॉपर पैरेंथेसिस यूज किए हैं हर एक आर्गुमेंट के बाद, ब्रैकेट ए इंटू ए, और एक 3a नाम का लिया है जिसमें a दोनों का पर्पज ये है कि फाइंडिंग द क्यूब। लेकिन जब हम वैल्यूज पास करेंगे सिंगल वैल्यू तब भी दोनों का आउटपुट एक ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ एक्सप्रेशन पास करते हैं, कुछ अगर एक्सप्रेशन पास करते हैं तो इट विल बी ए सिंपल स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन, नॉट द इवैल्यूएटेड रिजल्ट। तो यहाँ हमने इस तरह लिखा, अब हमने एक्स ए और बी 3 वेरिएबल लिए, तीनों की वैल्यू लिए,
x5 a5 b7। तो हमने अब क्यूब x कॉल किया है और उसको स्टोर कराया है y में। तो क्यूब x और x की वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यूट होके आएगा क्या y में? y में वैल्यूट होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 125। और हमने यहाँ ये दिया है लॉन्ग जेड इक्वल टू 3x, तो 3x भी सेम वैल्यू देगा क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 5 है। और जब हम यहाँ प्रिंट कराएंगे y इक्वल्स टू एंड z इक्वल्स टू, तो दे विल गिव द 125 एंड 125 ईच, जैसे कि ठीक है। अब हमने कॉल किया क्यूब, अब हमने कॉल किया क्यूब a प्लस बी। ए की जरूरत ही नहीं है, एक्स प्लस बी कर सकते हैं, क्यूब एक्स प्लस बी एंड 3x प्लस बी। तो क्यूब एक्स प्लस बी जब हमने कॉल किया और 3x प्लस बी, तो अब हम देखेंगे अब दोनों में ये अंतर हो जाएगा दोनों की वैल्यू, क्योंकि जो 3 है हमारा फंक्शन, इसमें कोई पैरेंथेसिस नहीं है किसी आर्गुमेंट के पास। तो इसमें जो रिप्लेसमेंट होगा x प्लस बी का वो इस तरह होगा x प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी विदाउट पैरेंथेसिस, जो कि हमारा डिफरेंट टाइप से वैल्यूट होगा। और जब हम ये क्यूब x प्लस बी कॉल करेंगे तो क्यूब में तो पैरेंथेसिस हैं हर जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अकॉर्डिंगली वैल्यूट हो जाएगा। तो क्यूब x प्लस बी और ये हमारा 3x प्लस बी, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अब ये देखते हैं कैसे। तो पहला तो जैसे क्यूब वाला एक्सपेक्टेड है, 3 वाला देख लेते हैं कि x प्लस बी कैसे एक्सपेंड है। तो जो ये 3 वाला होगा क्यूब, तो इवैल्यूट इस तरह हो जाएगा 5 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 7। इसको चाहे तो हाँ ठीक है। अब जो ये 3 5 प्लस 7 इसका इवैल्यूशन होगा वो इस तरह, क्योंकि इसके बॉडी में कोई पैरेंथेसिस तो है नहीं, तो 5 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 7, क्योंकि प्री प्रोसेसर क्या करता है सिंपल टेक्स्ट को सब्स्टिट्यूट करता है। तो अब जो इसका एवोल्यूशन है 5 प्लस 7 इंटू दिस, इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा एज यू नो। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 5 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 7, जो कि इतना एवोल्यूट हो गया है, जो कि इतना 82 है। So this was the side effect of not using the parenthesis if we are passing the expression as an arguments to the macro function. अगर एक्सप्रेशन पास नहीं कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू पास कर रहे हैं, देन बोथ आर ओके। नेक्स्ट प्रिकॉशंस पर चलते हैं, अवॉइड यूजिंग एक्सप्रेशंस विद साइड इफेक्ट। अभी पिछले एग्जांपल में जो हमने एब्सोल्यूट फंक्शन बनाया था लाइक दिस abs और सम x वैल्यू पास की थी, तो अगर हम उसमें आर्गुमेंट्स में i प्लस प्लस पास करते हैं या कॉल करते हैं, तो इसका पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का साइड इफेक्ट्स होता है इस तरह, जो कि प्रेडिक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा आउटपुट में, तो इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो जो भी आई की वैल्यू पास की जाएगी वो 2 बार इंक्रीमेंट हो जाएगी, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। और लास्ट है अवॉइड सर्कुलर डेफिनेशंस। तो सर्कुलर डेफिनेशन से मतलब ये है हमारा कि जो सिंबल यूज हो रहे हैं या फंक्शन नेम जो यूज हो रहे हैं उनको एज ए पैरामीटर ना हम पास करें, या अपनी खुद की डेफिनेशन में वो सिंबल अपीयर ना। सो दैट वाज फॉर टुडेज लेक्चर of
मैक्रो फंक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइल इंक्लूजन एंड कंडीशनल कंपाइलेशन। तो इसको हम लेक्चर को यहीं फिनिश कर देते हैं।